राजधानी में एक बार फिर पुलिस को चुनौती। करीब 3 दिन से एक शख्स का शव उसके फ्लैट में पड़ा रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उसकी हत्या कर अज्ञात कातिल फरार हो चुका, लेकिन वारदात का खुलासा हुआ मंगलवार सुबह। जयपुर के सोडाला इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया, जिसके बाद अब खाकी का टारगेट है तो केवल अपराधी। रिपोर्ट जयपुर से। राजधानी के सोडाला इलाके में स्थित रिहायशी अपार्टमेंट जमुना रेजिडेंसी और इलाके के लोग दहशत में थे। मंगलवार सुबह पुलिस को खबर मिली कि यहां रहने वाले सुशील चाचा नामक शख्स का कत्ल कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर शुरू कर दी गई तहकीकात। दरअसल इस फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों को इस फ्लैट से बदबू आना शुरू हुई। लोगों को मामला कुछ गड़बड़ लगा तो पुलिस को खबर दी गई। सूचना के बाद इलाके की पुलिस और आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फ्लैट खुलवाया गया। लेकिन जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो वहां का मंजर कुछ अलग ही नजर आया। बेड पर खून ही खून था और कमरा फैला हुआ था। शव के पास भी खून फैला हुआ था। वहीं शव के सिर और पेट पर चोट के निशान पाए गए। पूरे कमरे में बदबू फैली थी और लोगों का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सामने आया है कि कत्ल का शिकार सुशील हनुमानगढ़ के भादरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जगदीश चाचाण का बेटा था और वह घर पर पिछले कुछ दिनों से अकेला था। पत्नी की जब फोन पर बातचीत नहीं हुई तो उसने पड़ोस में भी सूचना दी थी। हमें सूचना मिली कि वो अपने फ्लैट के बेडरूम में मृत अवस्था में है, जिस पर यहाँ पे हम सभी लोग पहुँचे, पुलिस अधिकारी पहुँचे, थाना सोडाला के लोग पहुँचे तो वो अपने बेड पे ही मृत अवस्था में मिले और काफ़ी खून उनके बॉडी से निकला हुआ है। एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। प्राइमा फेसी ये मर्डर का मामला लग रहा है। एक्चुअली बॉडी करीब 2 से 3 दिन पुरानी लग रही है तो डीकम्पोज्ड काफ़ी हो चुकी है। एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि कहाँ पर चोट है, लेकिन प्राइमा फेसी उनके हेड पे और स्टमक पे चोट के निशान। पता चला है कि सुशील जहां कारोबारी था वहीं वह राजनीति से भी जुड़ा था। जिस फ्लैट में सुशील रहता था वो उसके ससुर का ही अपार्टमेंट था, जिसके चलते पुलिस मृतक सुशील के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी सफलता बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज और मृतक के फोन पर आए आखिरी फोन से ही मिल पाएगी। गौरतलब है कि इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और अब पुलिस उनकी फुटेज भी खंगालने में जुटी है। पुलिस की जानकारी में आया है कि पिछले 3 दिनों से फ्लैट के आसपास किसी को भी नहीं देखा गया था। वहीं पता ये भी चला है कि हत्या की ये वारदात संभवतः शनिवार रात को की गई, लेकिन खुलासा मंगलवार को हुआ। सीसीटीवी जो इनके फ्लैट्स के तीनों तरफ लगी हुई है उनको हम तलाश देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं। अभी कह पाना जल्दी होगा ना, पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि बॉडी को ढंग से देख नहीं पाए डिकम्पोजिशन की वजह से। ये काम क्या करते हैं, यहाँ क्यों रहते थे, क्या राजनीतिक बैकग्राउंड बताया जा रहा है? ये अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे रहते थे। वारदात की उलझी कड़ियां खोलने में जुटी पुलिस के मुताबिक फिलहाल वह मामले की जांच में जुटी है। वहीं अभी उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके बाद वारदात से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां सामने आ सकती है। सूत्रों की माने तो पुलिस जिन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है उनमें भी एक संदिग्ध युवक को देखा जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं है। बहरहाल राजधानी में हुई कत्ल की इस वारदात के बाद अब पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से आदित्य आत्रे की रिपोर्ट।